हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से एक बार चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे, इज आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू जी। क्या आप सभी लोगों को मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से जी। चलेगा। सो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग अपनी पढ़ रहे थे, वन शॉट अपनी सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, वहां पर हम लोग हमारी यूनिट नंबर 3 का वन शॉट लेकर के आ गए। ठीक है जी। अब यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है हमारा फैट्स एंड ऑयल्स, तो इसके अंदर आज हम लोगों को मतलब कि आज के इस लेक्चर में पूरा 3rd यूनिट हम लोग खत्म करेंगे। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और हमारा जो मैंने आपको बोला था कि मैं एक नई चीज आप लोगों को बताऊंगा। तो हमारा जो नई चीज क्या है कि मैं इस वन शॉट को अब नाम दे रहा हूं गन शॉट। क्या नाम दे रहा हूं प्यारे बच्चों? गन शॉट। हमारी जो ये वन शॉट सीरीज थी, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? गन शॉट नाम दे दिया। ठीक है जी। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हमें बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में हमारे सिलेबस को खत्म करना है ना। तो गन शॉट हमारी सीरीज चल चुकी है, जहां पर हम लोग क्या है बेटा जी, हमारा महातांडव करते हुए महा रिवीजन कर रहे हैं और हमारा धीरे धीरे करके हमारी चीजों को खत्म कर रहे हैं। ठीक है जी। तो चलिएगा। तो हमारे सबसे पहले हमारी बात आ जाती है कि फैट्स एंड ऑयल्स हमारे होते क्या है। तो देखिए, फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में बात की जाए तो बेटा जी हमारे फैट्स एंड ऑयल्स रहते क्या है? हमारे नॉन पोलर इन नेचर रहते हैं। कैसे रहते हैं? नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर इन नेचर का मतलब क्या है भैया? कि हमारे क्या होते हैं? वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, है ना, क्योंकि हमारे लिपिड्स होते हैं। कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये देखो, फैट्स एंड ऑयल्स आर द मेजर पार्ट ऑफ लिपिड। किसका मेजर पार्ट है बेटा जी? लिपिड का मेजर पार्ट है। कौन से लिपिड का? वो लिपिड का जो कि हमारे मैमल्स के एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है। यानी कि क्या? मैमल्स के एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में जो हमारा क्या बेटा जी लिपिड प्रेजेंट होता है, उसका मेजर पार्ट हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा फैट्स एंड ऑयल्स का मेजर पार्ट क्या होता है? लिपिड होता है। और ये लिपिड कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा जी? हमारे मैमल्स के एडिपोज टिश्यू में। अगर जो मैं बात करता हूं तो जो फैट्स एंड ऑयल्स है वो बेटा जी क्या होते हैं? हमारे एस्टर फॉर्म होती है। क्या होती है? एस्टर फॉर्म होती है। किसकी बेटा जी? हमारे फैटी एसिड की। क्या होती है? एस्टर फॉर्म होती है हमारी किसके? फैटी एसिड की। और किसकी बेटा जी? अल्कोहल की। जो कि हाइड्रोलाइज करने के बाद में क्या देते हैं हमारे किसके बेटा जी? एस्टर की और अल्कोहल की। तो जब हम इस एस्टर फॉर्म को हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहां से हमें क्या मिलता है? हमें फैटी एसिड और अल्कोहल देखने को मिलता है। यानी कि क्या बोला गया कि कान को ऐसा पकड़ने का या ऐसा पकड़ने का बात एक ही है। मतलब कि जो हमारे क्या होते हैं बेटा जी? जो हमारे क्या है फैटी एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से हमें क्या देखने को मिलता है बेटा जी? हमारी एस्टर फॉर्म देखने को मिलती है, जो कि हमारी फैट और ऑयल होती है। तो अब जो ये एस्टर फॉर्म है किसकी? फैटी एसिड की और अल्कोहल की। जब इस एस्टर फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज करते हैं, तो हमें इसे क्या देखने को मिलता है? फैटी एसिड और अल्कोहल देखने को मिलता है। जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं मेनली हमारे क्या बेटा जी? हमारा ग्लिसराइल एस्टर्स के हमारे बने रहते हैं, जहां पर हमारे वेरियस फैटी एसिड जैसे कि हमारा पाल्मिटिक एसिड, स्टारिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोइक एसिड, है ना, लिनोलिक एसिड, हमारे अलग अलग एसिड्स हमारे यहां पर इन्वॉल्व होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है जी। आगे की तरफ मूव करते हैं। फैटी एसिड, फैट्स एंड ऑयल्स के इंट्रोडक्शन के बाद में हमारा जो हमारे बेसिकली जो ये हमारे क्या बेटा जी फैटी एसिड्स होते हैं, माफ कीजिएगा फैट्स और ऑयल्स होते हैं, ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। यानी कि यहां पर 3 मॉलिक्यूल रहते हैं किसके बेटा जी? फैटी एसिड के, जो कि हमारा किसके साथ में? ग्लिसरॉल, जो कि हमारा अल्कोहल प्रोडक्ट है, तो इसके साथ में रिएक्शन करते हैं। कैसे रिएक्शन करते हैं? उससे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कि हमारे जो फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं। तो कितने कार्बन से लेकर के कितने कार्बन की रेंज तक के कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड होते हैं? जरा चैट सेशन में बताइएगा जल्दी से, जल्दी से बेटा जी चैट सेशन में कंफर्म करेंगे भाई। फटाफट राइट डाउन इन चैट सेशन, जल्दी से बताएंगे बेटा जी
कि जो फैटी एसिड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ही फैटी एसिड होते हैं, तो सभी को पता है, पर कितने कार्बन से लेकर के कितने कार्बन वाले हमारे क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड होते हैं। जल्दी से बोलिएगा बेटा जी, राइट डाउन इन चैट स्क्रीन फटाक से, जल्दी से बताइएगा। अब यहां पर हमारी जो रिएक्शन होनी है किस किस के बीच में होनी है बेटा जी, हमारी रिएक्शन होनी है ग्लिसरॉल, किस किस के बीच में, ग्लिसरॉल के बीच में, यानी कि हमारा CH2OH, CHOH और CH2OH, और किसके बीच में बेटा जी, हमारे फैटी एसिड के बीच में, यानी कि जैसे कि हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड COOH, है ना जी, इनकी आपस में रिएक्शन होनी है। कितने मॉलिक्यूल लेंगे बेटा जी, देखो फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स हम लोग लेंगे। हर जगह से हमारा क्या होगा, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, बहुत ही सिंपल सी चीज हमारी रहेगी। हर जगह से हमारा क्या होगा, देखो अल्कोहल है तो यहां से हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा, और यहां से भी हमारा हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो यहां से सिंपल सा हमारा क्या होगा, देखिएगा CH2 COO और CH2 और CH3, COO CH2 और CH3, ये हमारा हो जाएगा CH2 COO CH2 और CH3। ये हमारा क्या बन गया बेटा जी, ट्राइग्लिसराइड हमारा बन गया। ये हमारा क्या बन गया बेटा जी, हमारा ट्राइग्लिसराइड बन गया, जो कि हमारा क्या होता है, फैट या फिर ऑयल हमारा होता है। 12 से लेकर के 20 तक, वेरी गुड बेटा जी, बहुत बढ़िया। 12 कार्बन से लेकर के 20 कार्बन कंटेनिंग वाली जो भी हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है, वो सभी की सभी हमारी क्या होती है, फैटी एसिड होती है। बहुत अच्छे बेटा जी, बहुत अच्छे। ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी बात, ये बात सभी को समझ में आई, तो हमने बात बोली। तो हमारा क्या है, ये जो बना है कंपाउंड, ये हमारा क्या होता है बेटा, ट्राइब्यूटाइरीन होता है। ठीक है जी, जो कि हमारा क्या होता है, एक प्रकार का फैट होता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, सिंपल सा हमारा मेथड प्रिपरेशन होता है फैट्स एंड ऑयल्स का। आगे बात करते हैं, जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल और एक मिक्स्ड। सिंपल के बारे में बात की जाए तो जब हमारे 3 फैटी एसिड सेम हो, तीनों के तीनों जो ट्राइग्लिसराइड हो वो सेम हो, तो हमारे सिंपल होते हैं। और जब वो नॉट आइडेंटिकल यानी कि सेम ना हो, मिक्स हो, अलग अलग तरीके की चीजें हो, तो वो हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे मिक्स्ड हमारे क्या होते हैं, फैट एंड ऑयल होते हैं। बात की जाती है स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखिएगा जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि 12 से 20 कार्बन की लॉन्ग चेन रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारे फैटी एसिड बोलते हैं। तो फैटी एसिड बनाने के लिए हमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, माफ कीजिएगा, हमें फैट्स और ऑयल्स बनाने के लिए ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की आवश्यकता पड़ती है। तो जो फैटी एसिड है क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। और कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड, जो 12 से 20 कार्बन कंटेन अपने कर रहे हो चैन के अंदर। ठीक है जी, दूसरी पॉइंट देखा जाए स्ट्रक्चर के बारे में, तो केमिकली जो फैट्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एस्टर डेरिवेटिव होते हैं, किसके बेटा जी, सिंगल अल्कोहल ग्लिसरॉल के। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारे ट्राइग्लिसराइड्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ठीक है जी, चलिएगा आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारे फैट्स एंड ऑयल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, फैट्स के बारे में बात की जाए बेटा जी, तो फैट्स हमारे क्या होते हैं बेटा जी, सॉलिड और सेमी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। वहीं पर ही ऑयल्स के बारे में बात की जाए तो ऑयल्स क्या होते हैं बेटा जी, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। बात की जाए फैट्स के बारे में, तो फैट्स क्या कंटेन करते हैं बेटा जी, हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे कि हमारा स्टारिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। वहीं पर जो हमारे ऑयल्स होते हैं बेटा जी, क्या कंटेन करते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे कंटेन करते हैं, अनसैचुरेटेड एसिड्स हमारे कंटेन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा आ जाएगा ओलिक एसिड। क्या एग्जांपल आ जाएगा बेटा जी, ओलिक एसिड। तीसरा हमारा क्या होता है, जो फैट्स होते हैं बेटा जी, हमारे क्या है, हायर टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं एज कंपेयर टू ऑयल्स। और वहीं पर ही ऑयल्स क्या होते हैं बेटा जी, हमारे लो टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। चौथा पॉइंट बात की जाए, जो फैट्स होते हैं बेटा जी वो एनिमल फैट्स होते हैं, यानी कि एनिमल से हमें मिलते हैं। और जो ऑयल्स होते हैं बेटा जी वो हमें कहां से बेटा जी, हमारे बेसिकली वेजिटेबल से हमें मिलते हैं। फैट्स की बात की जाए तो फैट्स हमारे क्या करते हैं बेटा जी, डबल बॉन्ड कंटेन नहीं करते, इस वजह से फैट्स क्या होते हैं बेटा जी, हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हुए रहते हैं।
वहीं पर ऑयल्स क्या करते हैं, डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनसैचुरेटेड एसिड से बने हुए होते हैं। ठीक है जी। बात करते हैं फैट्स के बारे में। तो फैट्स बेटा जी एज कंपेयर टू ऑयल और फैट्स, तो फैट्स ज्यादा स्टेबल होते हैं और ऑयल्स हमारे लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू फैट्स। तो अगर जो डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स क्लियर हो तो फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे और हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे फैट्स एंड ऑयल्स की, कि जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी कि इनकी जो भौतिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती है। तो देखिएगा फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में बात करें तो जो फैट्स एंड ऑयल्स आर कलरलेस और पाल येलो इन कलर, कि जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं बेटा जी हमारे क्या होते हैं, या तो कलरलेस रहेंगे या फिर हल्के से पीले से रंग के रहेंगे। अगर जो हम लोग बात करें तो फैट्स एंड ऑयल्स हमारे इनसोल्यूबल रहते हैं वाटर के अंदर और पोलर सोलवेंट के अंदर, यानी कि जो भी पोलर सोलवेंट है या फिर वाटर उनके अंदर इनसोल्यूबल रहेंगे, जो भी नॉन पोलर सोलवेंट है या फिर ऑर्गेनिक सोलवेंट है उनके अंदर हमारे सोल्यूबल रहेंगे। बात की जाती है सोल्यूबल किसके अंदर रहेंगे, नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर, जैसे कि ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, इन सब के अंदर हमारे नॉन पोलर सोलवेंट्स के अंदर जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। अब हमारी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी फैट्स एंड ऑयल्स की, जहां पर सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारी हाइड्रोलाइसिस पर। लेकिन यहां तक की बात अगर जो आप सभी लोगों को क्लियर हो तो एक बारी फटाक से पहले चैट सेशन में कंफर्म करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। फटाफट एक बारी चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे बेटा जी। इतनी बात अगर जो आप सभी लोगों को क्लियर हो फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे बेटा जी। फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे अपना। जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म करिएगा, चलेगा जी। अब देखिए हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात कीजिए तो मैंने डेफिनेशन में ही आपको बताया था कि जो हमारे एस्टर फॉर्म होते हैं किसकी, फैटी एसिड की, जब हम उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें फैट और ऑयल देखने को मिलता है। अब जरा देखिएगा बेटा जी, मैं यहां पर एक फैट ले रहा हूं अपना CH2OCOR अपना है, CHOCOR अपना है और CH2OCOR अपना है। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहां से हमारा क्या बनेगा बेटा जी, देखिएगा जरा, मेरे यहां से क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा, यानी कि जो मेरी अल्कोहल हम ले रहे थे वो हमें मिलेगी यहां से CH2OH, CHOH और CH2OH। और साथ ही साथ हमारा यहां से क्या रिमूव आउट होता है हमें दिखाई देगा, RCOOH के 3 मॉलिक्यूल्स। तो हमारे यहां पर देखिएगा हमारा फैटी एसिड बाहर आ गया, हमारा ग्लिसरॉल यानी कि हमारा अल्कोहल बाहर आ गया। और यही हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था कि जब हम लोग हमारे फैट्स और ऑयल्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा जी, हमारा फैटी एसिड और अल्कोहल देखने को मिलता है। यही डेफिनेशन में था, यही सेम रिएक्शन यहां पर आप लोगों को हमने लिख करके बता दी। अगली रिएक्शन हमारी आ जाती है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, अब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बड़ी ही सिंपल सी है। हमारे क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड ऑयल्स हैं उनमें से हम क्या करते हैं बेटा, हमारे हाइड्रोजन को और हमारा हाई प्रेशर पर पास आउट कराते हैं। क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर पास आउट कराते हैं। जो हमारे अनसैचुरेटेड है ओब्वियसली लिक्विड फॉर्म में होंगे, तो जब ये क्या बेटा, ये हाई प्रेशर और हाइड्रोजन यहां से पास होता है तो हमारे क्या बेटा जी, सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि किसमें, हमारे फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि हमारे क्या हो जाते हैं बेटा जी, हमारे सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में हमारे ये आ जाते हैं। समझ में आई बात या नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि फैट्स हमारे सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर, ऑयल्स हमारे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब फैट्स और ऑयल्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, घी है ना। घी हमें कहां से मिलता है, एनिमल से मिलता है ना भाई, एनिमल से मिलता है ना, दूध निकाल करके घी बनता है। अब भाई अभी आप जाइएगा किचन में और घी को लेगा, घी को देखिएगा, घी जमा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि रूम टेम्परेचर वो जम गया, सॉलिड हो गया। तो वही तो प्रॉपर्टी है अपनी, है ना। तो फैट्स एंड ऑयल्स का जो एग्जांपल है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो आप अपने घर की किचन में देख सकते हो। वहीं पर ही आप ऑयल देखिएगा, आप वहीं पर ही ऑयल देखिएगा बेटा जी, ऑयल जैसे कि आप सरसों का तेल देख लीजिएगा, तो वो जमा नहीं होगा, वो वैसा ही होगा जैसा था। होगा नहीं होगा प्यारे बच्चों, हाँ कि ना भाई, जल्दी बताइएगा, ऐसा होगा या नहीं होगा। चलिएगा अब यहां पर देखिएगा हाइड्रोजिनेशन की रिएक्शन की बात हुई है तो CH2OCO C17H33 जो कि हमारा अनसैचुरेटेड फॉर्म है बेटा जी, है ना, CHOCO C17H33 और CH2
OCO C17H33। ये हमारा क्या बेटा जी ऑयल है हमारा, यानी कि अनसैचुरेटेड हमारा ये। अब हमारा क्या करेंगे 6 हाइड्रोजन को यहाँ पर एड ऑन करेंगे हमारा हाई प्रेशर पर, है ना। क्या करेंगे बेटा जी हाई प्रेशर पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐसे क्या हो जाएगा बेटा जी H35 हो जाएगा, CH2OCO C17H35, CHOCO C17H35 और CH2OCO C17H35। ये हमारा क्या बन गया बेटा जी फैट बन गया अब एक, है ना, जो कि हमारा सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा हाइड्रोजिनेशन होता है हमारा किसका बेटा जी फैट्स एंड ऑयल्स का। क्लियर है प्यारे बच्चों जी बात? अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा सपोनिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में? सपोनिफिकेशन के बारे में। अब सपोनिफिकेशन में क्या होगा बेटा जी, नॉर्मली हमारा क्या रहेगा, जो फैट से ऑयल्स रहेंगे, यानी कि जैसे कि हमारा CH2OCOR CHOCOR और CH2OCOR, ये हमारा क्या रहेगा बेटा जी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से हमारा क्या बनेगा देखिएगा CH2OH CHOH और CH2OH हमारा बनेगा, यानी कि ग्लिसरॉल बाहर आ गया। और साथ ही साथ हमारा यहां पर क्या होगा बेटा जी हमारा RCOONA का हमारा फॉर्मेशन होगा, जो कि हमारा क्या होगा 3 मॉलिक्यूल्स हमारे रहेंगे। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी सिंपल सा हमारा सपोनिफिकेशन होता है, जहां से हमारा क्या होता है सोप का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा जी हमारा सोप का फॉर्मेशन होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी हमारा सपोनिफिकेशन बोलते हैं, जो कि हमारा क्या बनता है बेटा जी देखिएगा सोप का फॉर्मेशन होता है और ग्लिसरॉल हमारा यहां से बनता है। क्लियर है जी बात? ग्लिसरॉल बनेगा और सोप का हमारा यहां से फॉर्मेशन होगा। चलेगा आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा रेंसिडिफिकेशन के बारे में। रेंसिडिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो देखिए जब हमारा क्या है कोई भी फैट या ऑयल हमारा क्या है लंबे समय तक एयर के कांटेक्ट में है या मॉइस्चर के कांटेक्ट में लंबे समय से, है ना जी, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा फैट और ऑयल है वो क्या हो जाता है डीकंपोज होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा जी डीकंपोज होना स्टार्ट हो जाता है, और उसमें से अनप्लीजेंट यानी कि जैसे कुछ कोई चीज सड़ जाती है ना तो बेकार सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी हमारा रेंसिडिफिकेशन बोलते हैं। और ऐसे जो ऑयल्स हमारे होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा जी हमारे रेंसिड ऑयल बोलते हैं। रेंसिडिटी हमारा क्या बेटा जी हमारा कुछ इस तरीके से होते हैं, हमारा ऑक्सीडेशन होगा किसका बेटा जी हमारा अनसैचुरेटेड एसिड्स का, कि हमारा क्या है बेटा जी ऑक्सीडेशन होगा किसका अनसैचुरेटेड एसिड का। तो हमारा क्या जो लाइट है मॉइस्चर है ऑक्सीजन है उसके कारणवश क्या जो हमारा क्या बेटा जो अनसैचुरेटेड एसिड है ना, जो भी हमारे फैट ऑयल की हमारी प्रेजेंस में तो वो हमारे ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज होने के बाद में जो हमारे अनसैचुरेटेड फॉर्म है किसमें कन्वर्ट होगी बेटा जी पेरोक्साइड्स में, जब ये लंबे समय तक एयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में है। और जब ये पेरोक्साइड्स के कांटेक्ट में आएंगे तो इनका फर्दर ब्रेकडाउन होगा और ये किसमें बेटा जी हमारे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हमारे एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे ये तुरंत के तुरंत क्या करेंगे बेटा जी अनप्लीजेंट स्मेल करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि देखो कोई भी चीज ऐसा नहीं कि आप नीचे से सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे ना ऊपर। तो वही चीज यहां पर है कि जो क्या हमारा क्या जो फैट एंड ऑयल है पहले वो क्या होगा बेटा जब लंबे समय तक वो क्या एयर और मॉइस्चर कॉन्टेक्ट में तो पैरोक्स के अंदर पेरोक्साइड्स आएंगे। पेरोक्साइड्स आने के बाद में जब भी अभी भी वो एयर और क्या मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में है तो हमारा क्या बेटा जी हमारा फिर एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होंगे। और जैसे ही एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे तो उस फैट या ऑयल में से क्या होगा अनप्लीजेंट स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी, और टेस्ट उसका हो जाएगा। तो और जो फैट सैचुरेटेड एसिड्स होते हैं जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रेंसिड नहीं होते हैं, उनके लिए हमारा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड आता है। सेकेंड हमारा आता है एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस। तो हमारा क्या बेटा जी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस की वजह से जो फैट है वो क्या बेटा जी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, जहां से हमारा क्या बनाता है एक एंजाइम बनाता है जो फैटी एसिड को सोर यानी कि खट्टा टेस्ट प्रोवाइड कराता है। और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे बटर का, घी का, मक्खन का, ठीक है जी। एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर हमें वहां से शो हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल हमारा बटर हमारा रेंसिड हो जाता है, क्यों? क्योंकि बेटा जी वहां पर हमारा ब्यूटायरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कभी आप बटर को घर पर अगर जो ताजा मक्खन निकल रहा है ना प्रेजेंट सर, ओके बेटा जी,
अगर जो घर पर कभी भी ताजा मक्खन निकल रहा है तो उसे 2 से 3 दिन रखिएगा। मम्मी तो रखती ही है भाई, क्योंकि मम्मी तो 1 हफ्ते का इकट्ठा कर करके फिर उसको पकाती है, तो फिर देसी घी तभी तो बनता है। तो जो मक्खन है उसे 2 से 3 दिन बाद स्मेल करिएगा, तो उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आएगी। वो क्यों आएगी? क्योंकि वो हमारा वहां पर एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पर हमारा ब्यूटायरिक एसिड आ गया है। फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है बेटा जी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, कि सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका बीटा ऑक्सीडेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है? सैचुरेटेड एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। पर लेकिन बीटा ऑक्सीडेशन बताने से पहले अगर जो आप लोगों को यहां तक की बात समझ में आए तो फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी अगर जो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई हो। ठीक है, अब देखिएगा अगर जो मैं बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में बात करूं तो फैट्स हैविंग सैचुरेटेड फैटी एसिड अंडरगो कीटोन रेंसिडिटी, हमारा क्या हो रहा है बेटा जी? यहां से हमारा कीटोन रेंसिडिटी हमारी हो रही है। तो यहां से हमारा क्या होगा कि सैचुरेटेड एसिड अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कीटो एसिड। जो सैचुरेटेड एसिड्स है, सैचुरेटेड एसिड मैं यहां पर बना रहा हूं, जो हमारे सैचुरेटेड एसिड्स है बेटा जी, जो हमारे क्या है सैचुरेटेड एसिड्स हैं, इनका हमारा क्या हो रहा है बेटा जी? बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद में जो हमारे सैचुरेटेड एसिड्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा जी? हमारे बेटा बेसिकली हमारे कीटो एसिड्स में हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं। किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? हमारे ये कीटो एसिड्स में हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं। किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? कीटो एसिड्स में हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? कीटो एसिड्स में। अब बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑलरेडी, ऑब्वियसली यहां पर ऑक्सीजन का एडिशन होगा। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा होगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा। अब जब यहां से कीटो एसिड बन जाएंगे तो कीटो एसिड हमारा क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे, जहां से कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। और जैसे ही कीटोन हमारा बनेगा तुरंत हमें यहां से अनप्लीजेंट स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। तुरंत हमें यहां से क्या हो जाएगी बेटा जी? अनप्लीजेंट स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। टेंडिफिकेशन ये कहां से आ गया भाई? ये रेंसिडिफिकेशन है। यहां बेटा रेंसिडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, चलेगा। तो देखिएगा बीटा ऑक्सीडेशन हुआ तो यहां से हमारा क्या होगा बेटा जी? CH3 CH2 का होल 4 CO CH2 और COOH हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहां से फर्दर हमारा क्या होगा बेटा जी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगी। क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से बाहर आएगी, है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से बाहर की तरफ निकलेगी तो यहां पर हमारा क्या बचेगा? यहां पर हमारा क्या बचेगा? देखिएगा CH3 CH2 का होल 4 और COCH3 हमारे पास में बचेगा। तो हमारा क्या बेटा जी? एक कीटोन बचा है। क्या बचा है? कीटोन बचा है। और जैसे ही हमारा कीटोन बनेगा तो हमें यहां से अनप्लीजेंट स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। और यही हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा रेंसिडिफिकेशन होता है। यही हमारा क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो ये तीनों की तीनों बात आप लोगों को समझ में आ गई। एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस भी, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा जी हमारा ड्राइंग ऑयल का, कि ड्राइंग ऑयल क्या होते हैं। अब देखो रेंसिडिफिकेशन होने में हमें बहुत लंबा समय लग रहा है। ड्राइंग ऑयल यानी कि कुछ क्षण में, कुछ घंटों में ही हमारी चीजें हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी चाय बनाइएगा, है ना, चाय बनाइएगा और चाय बनाने के बाद में उसको एक कप में निकाल करके ऐसे एक जगह स्थिर करके रख दीजिएगा। 1 से 2 मिनट बाद ही उस चाय के ऊपर मलाई जम जाएगी। होगा या नहीं होगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल होगा। अब आप उस मलाई पर टच करके देखिएगा तो आपको लिक्विड लिक्विड नहीं लगेगा, वो सॉलिड टाइप लगेगा। आप ज्यादा तेज करेंगे तो वो तो फट जाएगी फिर। पर लेकिन उस मलाई को जब आप टच करेंगे तो आप उसको टच भी कर पाएंगे और आपका हाथ भी गीला नहीं होगा, है ना। ऐसा होगा नहीं होगा? ऐसी सेम प्रक्रिया होती है पेंट के साथ में। पेंट का डब्बा लाइएगा, 10 रुपए वाली डिब्बी आती है, 20 रुपए वाली डिब्बी आती है, और उस पेंट को आप खुला रख दीजिएगा धूप में, आधे घंटे के लिए रखिएगा। और आधे घंटे बाद जाकर के जब आप उस पेंट को देखोगे तो उस पेंट के ऊपर एक छोटी सी परत जम गई होगी। जम गई होगी नहीं जम गई होगी?
तो वही बेटा जी हमारा क्या होता है, ड्राइंग ऑयल का कॉन्सेप्ट होता है। वही हमारा क्या होता है बेटा जी, ड्राइंग ऑयल का कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिएगा, सम ग्लिसराइड ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड हैविंग टू और मोर डबल बॉन्ड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर गेट polymerized to form a hard transparent coating which is used in making paints and oil clothes। हमारे कि बेसिकली हमारा क्या होगा कि जो हमारे कुछ ऐसे अनसैचुरेटेड एसिड्स रहते हैं जो हमारे क्या दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड कंटेन करते हो, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन को, कहां से, एयर से, और पोलिमराइज हो जाते हैं और एक ट्रांसपेरेंट, एक क्या है बेटा जी, हमारी एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग बना लेते हैं। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। और ऑयल्स के केस में इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, ऑयल, ड्राइंग ऑयल हम इसको बोलते हैं। अब बात की जाए बेटा जी, ड्राइंग ऑयल हमारा बेसिकली तीन तरीके का होता है, नॉन ड्राइंग ऑयल, ड्राइंग ऑयल और सेमी ड्राइंग ऑयल। नॉन ड्राइंग ऑयल मतलब क्या, जहां पर हमारा क्या बेटा जी ड्राइंग नहीं हो रही है, रेंसिडिफिकेशन की तरफ चीज बढ़ रही है, तो रेंसिडिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है नॉन ड्राइंग ऑयल में। जो ड्राइंग मैंने आपको बताया वो यहीं पर ही होगा, हमारी एक इलास्टिक फिल्म बनेगी, जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या है, लिंसीड ऑयल हमारा। और सेमी ड्राइंग ऑयल जिसका ये हमारा क्या बेटा जी, रेंसिडिफिकेशन और ड्राइंग, ड्राइंग से आगे की कंडीशन और रेंसिडिफिकेशन से पहले की कंडीशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा क्या बेटा जी, बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा था किसका बेटा जी, हमारे सैचुरेटेड एसिड्स का। तो हमारा जो सैचुरेटेड एसिड्स है ये पहले क्या हो रहे थे बेटा जी, हमारे कीटो बॉडी में कन्वर्ट हो रहे थे, और फिर यहां से हमारा क्या हो रहा था, कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो जो मीडिएटर वाली कंडीशन है यही हमारी क्या होती है बेटा जी, सेमी ड्राइंग होती है। ये हमारी क्या होती है, सेमी ड्राइंग होती है। जैसे कि हमारा अनसैचुरेटेड में क्या था कि जो हमारे अनसैचुरेटेड एसिड्स थे वो पहले किस में कन्वर्ट हो रहे थे, पेरोक्साइड में, और फिर किस में कन्वर्ट हो रहे थे बेटा जी, हमारे एल्डिहाइड्स में। तो जो पेरोक्साइड वाली कंडीशन है ये सेमी ड्राइंग वाली कंडीशन है। अगर जो बात क्लियर हो, ड्राइंग ऑयल, रेंसिडिफिकेशन, रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, मेथड प्रिपरेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, सब कुछ, तो बात जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हमारी बात आ जाएगी बेटा जी हमारा किसके बारे में, एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में, जहां पर हमारी 6 वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एसिड वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू, एस्टर वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा आरएम वैल्यू के बारे में। ठीक है जी, तो हमारा सबसे पहले बात करते हैं एसिड वैल्यू के बारे में। अब देखिए एसिड वैल्यू के बारे में बात की जाए तो हमारा कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी, कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी 1 ग्राम फैट या फिर ऑयल को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने में। कितने मिलीग्राम हमारे क्या बेटा जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी 1 ग्राम फैट और ऑयल को न्यूट्रलाइज करने में। यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एसिड वैल्यू होता है। एसिड वैल्यू को हम लोग क्यों यूज करते हैं बेटा जी, हमारा जो फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है हमारे फैट या ऑयल के अंदर, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए। ठीक है जी, ये आप लोग सिग्निफिकेंस सारी चीज अपने आप से रीड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं सपोनिफिकेशन वैल्यू के बारे में कि हमारा कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी 1 ग्राम फैट या ऑयल को कंप्लीटली सपोनिफाई करने में। क्या करने में, कंप्लीटली सपोनिफाई करने में कितने मिलीग्राम हमारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिएगा कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, कि हमारे 1 ग्राम फैट और ऑयल को कंप्लीटली सपोनिफाई करने में कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा सपोनिफिकेशन वैल्यू को हम लोग क्यों यूज करते हैं, सपोनिफिकेशन वैल्यू को हम लोग यूज करते हैं बेसिकली ताकि कि हम लोग ये पता लगा सके क्या हमारा मोलिकुलर वेट कितना है। ठीक है, जो देखेगा इट इंडिकेट द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन ऑफ द फैटी एसिड प्रेजेंट इन द ट्राइग्लिसराइड की जो कार्बन की चेन है फैटी एसिड की वो कितनी बड़ी प्रेजेंट है हमारे किसके अंदर, हमारे फैट्स और ऑयल्स के अंदर, उसका पता लगाने के लिए बेसिकली सपोनिफिकेशन वैल्यू का यूज होता है। अब आप बोलो भैया आप तो लाइन पढ़ के पलट गए, आपने तो बोला अभी मोलिकुलर वेट बताने के लिए, तो बेटा जी यहां पर आप पहली लाइन में देखिएगा सपोनिफिकेशन वैल्यू गिव द आइडिया अबाउट द मोलिकुलर वेट ऑफ फैट और ऑयल, कि फैट और ऑयल का मोलिकुलर वेट को पता लगाने के लिए। बात करते हैं एस्टर वैल्यू के बारे में, तो सपोनिफिकेशन वैल्यू में से एस्टर वैल्यू को घटा देने का तो जो वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट आएगा वही हमारी क्या होगी बेटा जी, एस्टर वैल्यू होगी। और एस्टर वैल्यू हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली क्यों यूज की जाती है, ताकि कि हमारा कितना एस्टर प्रेजेंट है हमारा फैट्स और ऑयल्स के अंदर उसका आइडेंटिफाई किया जा सके। बात करते हैं आयोडीन वैल्यू के बारे में कि आयोडीन वैल्यू हमारा क्या होता है बेटा बेसिकली कि कितने मिलीग्राम आयोडीन की हमें आवश्यकता पड़ेगी
100 ग्राम फैट और ऑयल को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन टेक अप बाय 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल इन द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन विच विल बी कंबाइंड विद 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, कि 100 ग्राम जो हमारा फैट और ऑयल है उसके साथ में कितने मिलीग्राम या फिर कितने ग्राम हमारा आयोडीन कंबाइन हो सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारा आयोडीन वैल्यू का उपयोग करते हैं। ठीक है जी। अब आयोडीन वैल्यू का उपयोग मतलब कि क्यों कर रहे हैं आयोडीन वैल्यू का उपयोग, क्योंकि जो कितना अनसैचुरेशन प्रेजेंट है हमारे फैट या ऑयल के अंदर उसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या बेटा जी हमारे आयोडीन वैल्यू का उपयोग करते हैं। ठीक है जी। उसी के पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे आयोडीन वैल्यू का उपयोग करते हैं। एसिटाइल वैल्यू के बारे में बात की जाए तो एसिटाइल वैल्यू थोड़ा सा टफ हो जाता है। कैसे टफ हो जाता है, हमारा क्या बेटा जी सिंपल सी बात क्या बोली गई है, हमारे जो फैट और ऑयल है ना, हमारा 1 मिलीग्राम जो हमारा क्या बेटा जी, या फिर मैं बोलूं यहां पर कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी, क्या बेटा जी कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी 1 ग्राम हमारे जो एसिटाइलेटेड फैट और ऑयल है ना, एसिटाइलेटेड फैट और ऑयल है उसको करने के लिए, मतलब क्या करने के लिए देखिएगा यहां पर थोड़ी सी प्रक्रिया बड़ी हो जाती है। हमारा फैट और ऑयल है बेटा जी, हमने इसका क्या किया एसिटाइलेशन किया, इसका क्या किया एसिटाइलेशन किया, और एसिटाइलेशन करने के बाद में हमने क्या किया बेटा जी इसका सपोनिफिकेशन किया, और सपोनिफिकेशन करने के बाद में हमें यहां से क्या मिला एसिटिक एसिड मिला। ठीक है जी, हमें यहां से क्या मिला एसिटिक एसिड। देखो मेरा फैट और ऑयल था, मैंने इसका एसिटाइलेशन किया, एसिटाइलेशन करने के बाद में एसिटाइलेशन होने के बाद में मैंने क्या किया इसका सपोनिफिकेशन किया, और सपोनिफिकेशन करने के बाद में मुझे यहां से एसिटिक एसिड मिला। तो इस एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी, यही हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा एसिटाइल वैल्यू हमारा होता है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं हमारा एसिटाइल वैल्यू के बारे में। तो एसिटाइल वैल्यू हमारा क्यों यूज किया जाता है कि कितना अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हमारे फैट या ऑयल के अंदर उसका पता लगाने के लिए हम लोग एसिटाइल वैल्यू का उपयोग करते हैं। लास्ट आ रही है हमारी आ जाती है बेटा जी आरएम वैल्यू, है ना, रिचमंड मिशेल वैल्यू हमारी। बेसिकली आरएम वैल्यू का हम लोग क्यों उपयोग करते हैं, जो हमारा बेटा जी देसी घी होता है, जो बटर होता है, उनकी प्योरिटी चेक करने के लिए। तो अगर जो मैं बात करूं तो कितने मिलीग्राम हमारा 0.1 नॉर्मल वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी वाटर सोल्यूबल हमारे 5 ग्राम फैट या ऑयल को कंप्लीटली क्या करने में न्यूट्रलाइज करने में, यानी कि क्या जो हमारा वाटर सोल्यूबल स्टीम है किसकी बेटा जी 5 ग्राम हमारे हाइड्रोलाइज्ड हुए फैट और ऑयल की, तो उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने में कितने मिलीग्राम हमारे 0.1 नॉर्मल वाले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी, यही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी आरएम वैल्यू कहलाता है। और आरएम वैल्यू के बारे में बात की जाए तो आरएम वैल्यू हमारा क्यों उपयोग होता है, ताकि बेटा जी प्योरिटी चेक हो सके बटर की, है ना, देसी घी की, तो इसीलिए हमारा क्या होता है आरएम वैल्यू का उपयोग होता है। और यही प्यारे बच्चों कंप्लीट है हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3। और जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया है कि जैसे मैं किसी भी यूनिट का वन शॉट खत्म करूंगा तो मैं तुरंत आपको उस यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी बताऊंगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है जी, कि जो हमारे फैट्स एंड ऑयल्स हैं इस यूनिट का हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। तो देखिए फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में बात की जाए तो बेटा जी इस यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर पर हमारा आ जाएंगे 2 मार्क्स के अंदर कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज ऑफ नेफ्थ। एक सेकंड, चलिए कोई बात नहीं, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको अपलोड करा देंगे आपके कोर्स के अंदर, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। पर लेकिन मैं मोटा मोटा सा आपको बता देता हूं, जितनी मैंने वैल्यूज बताई हैं 7 नंबर में, वरना 3 आपके 2 नंबर में अवश्य आएंगी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपका यहां से फाइनल एग्जाम में आता है, मतलब कि जैसे 7 नंबर में वैल्यू वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो इस तरीके से आपका करके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वरना वैल्यू वाला क्वेश्चन 2 नंबर में तो जरूर पूछेगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग हमारी 5th यूनिट को वन शॉट में कवर करेंगे। बाकी मैं सारे के सारे लेक्चर्स आपके कोर्स के अंदर एक फोल्डर बनवा रहा हूं महातांडव के नाम से, तो आप उस फोल्डर को ही देखिएगा। उसके बाद में आपके कोर्स के अंदर क्या है कैसे, आपको और कोई चीज नहीं देखनी है, आपको बस उस महातांडव वाले फोल्डर को ही चेकआउट करना है।
ठीक है जी, तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी जहां पर हम लोग यूनिट नंबर 5 को वन शॉट में पढ़ेंगे। बाकी ये लेक्चर आप लोग कैसा लगा फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसे लगी। फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। जल्दी से बता दीजिएगा बेटा जी ये क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई। बहुत ही सिंपल सा है हमारा 5th यूनिट भी ऐसे हमारी खत्म हो जाएगी और फिर हम आज रात को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जल्दी से बताइएगा बेटा जी कि ये यूनिट आप सभी लोगों को कैसी लगी, ऑल चीज क्लियर। चलिएगा बात का अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और आप लोगों की बहुत ही आसानी से तैयारी हो जाएगी, आप लोग कोई भी परेशान ना हो। ठीक है, अब देखो ये देखिएगा कि 2 दिन अभी हमारे क्लास शुरू नहीं हुए हैं और हमारा एक सब्जेक्ट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो टेंशन बिल्कुल भी ना ले कि अभी हमारा ऑर्गेनिक खत्म होगा, फिर हमारा फिजिकल खत्म होगा और फिर फिजिकल के बाद में माइक्रो और इंजीनियरिंग दोनों एक साथ में चलेंगे। 11-12 तारीख से दोनों एक साथ में आपके रन होंगे, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होने का है। ठीक है जी, तो 5th यूनिट का वन शॉट साइक्लोएल्केन्स थोड़ा सा पढ़ के आ जाना, वरना वन शॉट में तो कवर करेंगे। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार।